एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यह चैनल जो है एग्जाम बोर्ड की 10th क्लास की तैयारी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, हम जो है आज चैप्टर 1 हिंदी का कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका यहाँ पे गुरु नानक के 2 पद उपस्थित है। पहला पद है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, ये दोनों पद के जो आपके लेखक है वो है गुरु नानक। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी ग्राम जिला लाहौर। इनका मृत्यु जो है 1539 में हुआ था, और मरते वक्त जो है ये वाहेगुरु बोल के मरे थे। ठीक है, मरते वक्त क्या बोले थे? वाहेगुरु। इनकी माता का नाम है तृप्ता और पिता का नाम है कालूचंद खत्री। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है? तृप्ता, और पिता का नाम क्या है? कालूचंद खत्री। यह जो है सिख धर्म के प्रवर्तक है। पूछा जाता है कि गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो याद रखिएगा सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और एक बात, ये जो आपके लेखक है गुरु नानक, ये सिख के जो है प्रथम गुरु है। पूछा जाता है कि गुरु नानक जो है सिख के कैमे गुरु हैं, तो याद रखिएगा प्रथम गुरु है। फिर बताया गया कि इनकी रचनाओं का संग्रह, पूरा रचना को जो है इकट्ठा करके इनकी रचना को नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम दिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब, जो 1604 में प्रकाशित हुआ था। और इसको लिखने वाले हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख के 5वें गुरु हैं। पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव जो है सिख के कैवे गुरु हैं? 5वें गुरु हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो है बोला जाता है कि यह जो आपके कवि हैं किस धारा के कवि हैं, तो याद रखिएगा यह जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि। फिर बताया गया इसमें कि गुरु नानक का जो है जन्म स्थान वो नानकाना साहब कहलाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान जो है क्या कहलाता है? नानकाना साहब। जो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पूछा जाता है कि नानकाना साहब कहाँ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है। ठीक है, फिर इनकी रचना का बात करते हैं। कोई भी कवि आते हैं तो अपने रचना काल में बहुत सारी रचना करते हैं, लेकिन उनकी कुछ ही रचना प्रमुख होती है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है देख लेते हैं। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। इसमें अभी तक जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि जपू जी किसकी रचना है और आशा दीवार किसकी रचना है। ये था आपका लेखक परिचय। अब आते हैं कि इस चैप्टर में इस पद में क्या कहा गया और इस पद में क्या कहा गया वो जानते हैं। सबसे पहला आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इस लाइन का मतलब समझिए, भोले की इस लाइन का मतलब होता क्या है। जैसे राम नाम बिनु का मतलब होता है बिना, और बिरथे का मतलब होता है बेकार, बेकार या व्यर्थ, और जगी मतलब होता है जगत, संसार, और जन्मा मतलब जन्म। मतलब इस पूरे लाइन का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है और वह राम नाम का जप नहीं करता है तो उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। इस लाइन का ये मीनिंग निकलता है। और इस पूरे लाइन में अभी हम जानेंगे कि यही मेन मुद्दा है, और यही जो है इसी बारे में पूरे चीजों को बताया गया। जैसे अब जानिए कि इस पद में क्या बताया गया। बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति संसार में आया है और राम नाम का जप नहीं करता है तो उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आया है और राम नाम का जप नहीं करता है तो वह इस संसार में उलझ कर मर जाता है, भटक भटक कर मर जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जो है कबीर जी कहते हैं। और कहते हैं धर्म साधना से पहले किताबी कीर्तन जो भी है इन सब के पहले जो है आपको राम नाम का जप करना चाहिए, तभी जाकर जो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये कहते हैं कि मैंने धर्म साधना के अनेक रूप देखे हैं, मैंने अपने अपने समय में धर्म साधना के अनेक रूप देखे। जैसे इन्होंने कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग जो है हाथ में डंडा लिए हुए,
कमंडल लिए हुए, धोती पहने हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, और क्या देखे कि कुछ लोग ऐसे थे जो जटा बढ़ाए हुए, ठीक है, टिकी बढ़ाए हुए, वस्त्र को त्याग करके पूरे शरीर में भस्म लगा करके जो है इधर उधर घूम रहे थे। तो कभी कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है सच्चे हृदय से अगर ईश्वर की भक्ति कर लेते हैं तो यही आपका जो है मेन भक्ति होता है, यही आपका सच्चा भक्ति होता है। आपको दिखावे की भक्ति नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पद नंबर 2 में क्या कहा गया, जो देखिए, तो पद नंबर 2 का अर्थ वाले समझ लेते हैं। नर का मतलब होता है व्यक्ति, जो का मतलब जो व्यक्ति, दुख मतलब दुख, में मतलब में, दुख मतलब दुख, नहीं मतलब नहीं, माने मतलब मानता है, मतलब जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है उसकी चर्चा की जा रही है। तो इसमें बताया गया क्या, वो जानिए कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, सुख में सुख नहीं मानता है, वह व्यक्ति सोने जैसी मूल्यवान वस्तु को जो है मिट्टी के समान समझता है। मतलब एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्याख्या करे कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। अब यहाँ पे देखिए, कंचन का मतलब होता है आपका सोना, और माटी का मतलब होता है मिट्टी, और जाने मतलब जानता है, मतलब सोना को मिट्टी के समान जानता है। तो इसको व्याख्या करने के लिए कहता है। तो इस पंक्ति का मतलब बताना होता है, इस पंक्ति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, सुख में सुख नहीं मानता है, जिसको मान अपमान की चिंता नहीं होती है, वह व्यक्ति जो है सोने जैसी मूल्यवान वस्तु को मिट्टी के समान समझता है। इसके बाद बताया गया कि जो व्यक्ति जो है लोभ मोह अभिमान नहीं करता है, जिसको इस संसार से उतना मतलब नहीं रहता है, मान अपमान की चिंता नहीं करता है, वैसे व्यक्तियों के शरीर में जो है ब्रह्म का निवास होता है। पूछा जाता है कि किन लोगों के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है, तो याद रखिएगा, जो लोग क्रोध को अपने वश में कर लेते हैं, क्रोध पर काबू रखते हैं, मान अपमान की चिंता नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति का बुराई नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा ये सारे चीजों से जो परे रहते हैं उस व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करनी है तो पानी में पानी के मिश्रण की तरह कीजिए। ठीक है, मतलब अर्थात जो है वो कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर की भक्ति इस प्रकार कीजिए जैसे पानी में पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, अर्थात ईश्वर में एकाकार होने की। आप ईश्वर की भक्ति ऐसा कीजिए, ऐसा लगे कि आप ईश्वर में पूरा विलीन हो चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं, आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखे, मतलब आप ईश्वर में पूरा विलीन हो जाइए पूरी भक्ति में। इसलिए बोला गया कि ईश्वर की भक्ति आप इस प्रकार कीजिए जैसे पानी में पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है। आपका ये पाठ का सारांश था। हम कुछ समय बाद इस चैप्टर का जो है लाइन बाय लाइन अर्थ समझाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।